एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी आप तक शेयर करने जा रहे हैं। एक गुरु शिष्य कहीं पर जा रहे थे और सुबह से चलते चलते शाम हो चुका। तो शिष्य ने अपने गुरु से बोला कि गुरुजी, अब अंधेरा होने जा रहा है, हम लोग यहीं के बगल गांव में रुक जाएं। तो गुरु ने सर हिलाकर ऐसे हामी भरा। तो कुछ किलोमीटर दूर जैसे ही चलते चलते अब अंधेरा कुछ अधिक हो गया था। तो शिष्य एक के बगल के ही गांव के एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। तो वहीं से कोई एक इंसान बाहर निकला। तो गुरु और शिष्य ने उस इंसान से, उस आदमी से बोला कि हम लोग कहीं जा रहे थे गुरु शिष्य, और अभी अंधेरा हो चुका है, तो क्या आज रात्रि में आपके यहाँ मैं विश्राम कर सकता हूँ? तो वह आदमी ने बोला कि जी, आप बिल्कुल आज रुक सकते हैं। जब वो लोग कमरे में अंदर एंट्री किए तो उन्होंने देखा उस इंसान का बहुत ही दयनीय स्थिति था, मतलब काफी गरीबी की स्थिति थी। उसका मकान, उसका चरपाई, उसका पहनावा, उसका खान पान। तो गुरु ने पूछा उस आदमी से कि भाई आप करते क्या हैं? तो उसने बोला कि मेरे पास जमीन बहुत है, लेकिन वो बंजर है, वहां पर कोई भी फसल, ऐसा गांव वाले कहते हैं कि वहां पर कोई भी फसल उगाना अपने को क्षति पहुंचाना है, वहां पर कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर गुरु ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारा जीवन यापन कैसे चलता है? तो उसने बोला कि मेरे पास एक गाय है और उसी का जो दूध होता है और जो उपला होता है, तो उसी से, दूध की बिक्री से, उपला की बिक्री से ही हमारे परिवार का जीवन यापन चलता है। गुरु ने ये बातें सुना। फिर क्या हुआ कि अब रात्रि अधिक हो रहा था, तो सब कोई क्या हुआ कि रात्रि अधिक हुआ तो वो आदमी भी अपने बगल के कमरे में चला गया और वो भी चरपाई पर सो गया, और बगल में वही गुरु और शिष्य भी सो गए। रात को जब काफी रात हो चुका था, तो करीब अप्रॉक्स सुबह में ही, मतलब बात सकते हैं कि 12 बजे से 4 बजे के बीच में, 2:30-3 बजे गुरु ने अपने शिष्य को जगाया और बोला कि हम लोग चलते हैं। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, इतने रात्रि को क्यों? तो गुरु ने मुस्कुराया और बोला कि बाहर चलो। गुरु ने बाहर उस आदमी का, जिसने उन्हें अपने घर में एक रात रहने का अनुमति दिया था, उनका बाहर गाय को खोलकर और अपने साथ लेकर चल दिए। जब शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि यह इंसान ने आपकी मदद किया और आपको रात्रि विश्राम का मौका दिया। तो हुआ क्या कि गुरु ने फिर से मुस्कुरा दिया और फिर से मुस्कुराया। तो शिष्य कुछ गुरु से बोलना चाहा, लेकिन वो गुरु से बातें रख नहीं पाया। लेकिन शिष्य अपने गुरु पर नाराज था कि गुरु जी गलत कर रहे हैं।
फिर क्या हुआ कि वो गाय लेकर चले गए। काफी साल बीत गया और वो शिष्य भी क्या था कि कुछ वर्षों के बाद वो भी एक गुरु बन चुका था किसी स्टूडेंट्स के लिए। तो उस शिष्य के दिमाग में कुछ वर्षों के बाद ऐसा आया कि उस गांव में एक बार चलना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु जी ने उस इंसान के साथ बहुत गलत किया था जिसने हम लोगों को रात्रि में विश्राम करने का अनुमति दिया था। तो वो शिष्य जो गुरु भी बन चुका था वो कई वर्षों के बाद उस गांव में पहुंचा। तो जहां पर वो विश्राम किया था वह देखा कि वहां पर बहुत अच्छा एक महल टाइप का घर बन चुका था। तो चकित हो गया। फिर देखा कि जो बंजर जमीन था वहां पर फल फूल सब्जियां का एक बागान टाइप का पूरी तरह से वहां पर हो चुका था। जैसे कुछ आगे बढ़ा तो शिष्य ने उस आदमी को पहचान गया और उनसे बोला कि भाई साहब, क्या आप हमें पहचानते हैं? तो आदमी ने कहा जी नहीं। तो उसने बोला कि हम और मेरे गुरु एक बार कई वर्ष पहले आए थे और आपके यहाँ रात्रि में विश्राम किए थे। तो आदमी ने बोला कि हाँ, आप लोग तो कब चले गए बिना बताए, पता भी नहीं चला। और उसी दिन अगले सुबह से ही मेरी गाय को चोरी करके कोई ले गया है, उसके बाद मेरी गाय मिली नहीं। तो वो जो शिष्य था उनसे पूछा आदमी से कि आखिर आप जो थे, गाय से ही आपका जीवन यापन चलता था, तो इतना बड़ा महल और ये सब कैसे बना? तो उसने कहा कि मेरी जो गाय चोरी हो गई तो मेरे पास कोई साधन नहीं था। तो मैंने क्या किया कि अब मेरे पास जमीन ही मेरा साधन था। तो मैंने क्या किया कि अब उसी बंजर जमीन पर मैं खेती करना चालू किया और वहाँ पर ही उपज होना स्टार्ट हो गया और वहीं से उसी पैसा से हमारा जीवन यापन चला और ऐसा उत्पादन वहाँ होने लगा कि अभी के डेट में मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है। और जो शिष्य था जिसको अपने गुरु के प्रति नाराजगी था, उसको अपने गुरु के प्रति सम्मान बढ़ गया कि आखिर गुरु ने रात को गाय को चोरी करके क्यों ले गए थे। उसको उतने वर्ष के बाद समझ में आया उस इंसान की मेंटालिटी और सफलता का बाधक वह गाय थी कि कहीं उसी पर वो डिपेंड है और उतने अधिक जमीन को वो समझ रहा है कि ये बंजर है, यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, और उसने कोशिश भी नहीं किया। कोशिश करके यह पता चलता कि बंजर है तो माना जा सकता था, लेकिन वो गांव वाले की बातों को सुनकर और उस जमीन पर कभी भी उसने खेती या फसल का उत्पादन कभी नहीं किया। तो दोस्तों, इससे सीख ये मिलता है कि आपकी जो रुकावट है सफलता में, हो सकता है कि आपका फैमिली भी हो सकता है कि आपका जॉब भी हो सकता है, या आपके अगल बगल का जो सराउंडिंग का क्या वहाँ पर एक नेचर के साथ या आपके मन और मस्तिष्क और एक क्या फिजिकली और मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं ये भी डिपेंड करता है। और आपको यह पता लगाना जरूरी है कि आपके सफलता में आपके आसपास क्या बाधक है। यदि यह पता चल गया और उसको आप सही दिशा में काम करने लगे तो पक्का है कि एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।